हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। हमेशा बहुत अच्छे रहना और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। एक बार फिर से अपनी लाइफ का सिंपल सा डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि आप लोगों को पसंद है। मे बी इसमें कुछ बदलाव हो जाएंगे अगले कुछ व्लॉग्स में, बट हाँ 5 बजे उठने वाला वही रहेगा। लेकिन हाँ कुछ बदलाव मेरी लाइफ में आए हैं, तो रूटीन में भी बदलाव आएगा ही, है ना। तो इसलिए वो आपको आगे पता चल जाएगा क्या बदलाव हुआ है। बड़े सालों के बाद ये बदलाव हुआ है। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 14 तारीख है, 14 जुलाई है, आज के दिन से एक बदलाव हुआ है और बहुत सालों बाद हुआ है। तो आगे 1-2 दिन में शेयर करूँगी। ये तो अभी पुराना व्लॉग है, तो ये मे बी कब का है, जब पिछला व्लॉग आपने देखा होगा उसके अगले दिन का है, बस यही है ना। फिर उसके बाद भी 2 व्लॉग मेरे पास रखे, बट वही है, मैंने एडिटिंग नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था, तो मैंने 2 दिन व्लॉग्स नहीं डाले। अभी कंटिन्यू नहीं है क्योंकि माइंड जो है पूरी तरीके से सेट नहीं है। इसी वजह से मैं 100% अभी नहीं दे पा रही हूँ। ये इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि मैं अभी मेरे व्लॉग्स में 100% नहीं दे पा रही हूँ। जितना मैं किया करती थी या जितनी मेहनत मैं किया करती थी उतनी मेहनत शायद नहीं है अभी, क्योंकि देखो अभी मैं एक्स्ट्रा काम कोई भी छेड़ ही नहीं रही हूँ, टच ही नहीं कर रही हूँ कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा पेंटिंग कर ली या एक्स्ट्रा मैंने कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई कर ली या मैंने ऐसा कुछ भी कर लिया। अभी कुछ भी मैंने टच नहीं किया है एक्स्ट्रा, और आगे सोचूं अभी करने का वो भी नहीं है। जैसे ही अगर कुछ करूंगी तो वो आप लोगों से शेयर करती हूँ मैं, है ना। तो वो शूट कर लेती हूँ। तो शूट तो मैंने 2 व्लॉग और कर रखे हैं, बट वो ये एडिटिंग नहीं हुई थी। एक कारण ये भी है कि आंखें जो हैं मेरी, उसमें काफ़ी आंसू गिरने लग गए थे मेरी आंखों से। क्योंकि देखो एक यूट्यूबर है, अगर जो फ़ोन पे ही वीडियो वो बना रहा है, ठीक है, फ़ोन से ही वो एडिटिंग कर रहा है, फ़ोन पे ही वॉइस ओवर करना है, एक्सपोर्ट करना है, उसको यूट्यूब पे डालना है, टैग्स वैग डालने में उसके मान के चल दीजिए यार 2-3 घंटे जाते। अब वो 2-3 घंटे क्या, आजकल तो हमारा जीवन ही मोबाइल पे ही होता है, नहीं तो फिर क्या आंखों में तो असर पड़ता ही है। तो मोबाइल से भी थोड़ी मैंने दूरी बनाई है, क्योंकि इसलिए मैंने काजल लगाना भी छोड़ रखा है। अभी आप देखेंगे मैंने ना कोई मेकअप करी हूँ, ना मतलब कोई अच्छे से तैयार होकर पहले जैसे रहा करती थी। क्या आपको मैं दिख रही हूँ वीडियोस में? नहीं दिख रही हूँ ना। और काजल ही नहीं लगा रही। और मेरी बचपन की आदत थी कि मैं काजल लगाती ही लगाती हूँ। कई लोगों का होता है ना कि बिना काजल भी उनकी आंखें अच्छी लगती, काजल में नहीं अच्छी लगती। मेरी आंखें मुझे काजल में ही अच्छी लगती, लेकिन मैंने अभी वो भी छोड़ रखा है क्योंकि पानी गिरता है फिर आंखों से, तो इसलिए भी थोड़ा सा दूरी बना रखी है मोबाइल से। तो बस यहाँ पे बन रहा है उपमा का प्रीमिक्स तैयार था, तो मैंने सोचा चलो आज उपमा बना देते हैं नाश्ते में। तो वैसे ये रूटीन वही रहता है मेरा। तो आपको ऐसे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये कर रही हूँ या वो कर रही हूँ या ऐसे कर रही हूँ वैसे कर रही हूँ। आप लोगों को दिख ही रहा है ना। तो एक्सप्लेन तो मैं क्या करूँ। तो इस वजह से भी कुछ नहीं आ रहे मेरे व्लॉग्स। कुछ माइंड में 2 चीज़ें चल रही हैं इस वजह से, तो आ जाएंगे यार। एडिटिंग का सबसे बड़ा झंझट पता है, आजकल मुझे एडिटिंग में आलस आ रहा है। व्लॉग्स में शूट कर लेती हूँ, 2-3 मेरे पास रखे होते हैं, बट क्या एडिटिंग करने में इतना आलस आता है, ऐसा लगता है कि यार एडिटिंग करो ही नहीं। तो ये बोलते हैं तुम ईलू से करवा लिया करो। मैंने कहा ईलू की चलो करवा लेते हो। ईलू को भी आती है सारी एडिटिंग और वॉइस ओवर भी करना आता है, लेकिन काम मैं कर रही हूँ और वॉइस ईलू की हो और ये सब। और ये बोलते हैं ईलू से ही डलवा दिया करो यूट्यूब पे भी अगर तुम्हें आलस आ रहा है तो। बट मैंने कहा नहीं यार, उसको भी काम रहता है। अभी उसके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। एक चीज़ ये भी है कि उसके ईलू के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं अभी 2-3 तो हो ही गए उसके। इंग्लिश का हो गया, साइंस का हो गया, हिंदी का हो गया, ऐसे करके उसके एग्ज़ाम्स 2-3 तो हो ही गए। डेली चल रहे हैं अभी उसके एग्ज़ाम्स, तो ये भी है। फिर मैं सोचती हूँ चलो यार जैसे जैसे मेरा मन होगा और वैसे वैसे मैं एडिटिंग करके व्लॉग डाल दूँगी। हालांकि बहुत लोगों ने बोला कि आप डालते नहीं हो, और हम तो एडिक्ट हो गए, क्या करें हम। तो कुछ मन तो करता है कि डालूं, लेकिन मैं जब एक काम में लगती हूँ तो फिर मैं उसी में घुस जाती हूँ, और फिर जरा सा भी मेरे हाथ से छूटा ना तो उससे बस मन नहीं होता। किसी भी काम से आप 1 दिन की छुट्टी लेके देख लो, आपका नेक्स्ट डे वो काम करने का मन नहीं करेगा। रूटीन मेरा वही रहता है। काम करने में ये नहीं है कि मैं आलस करती हूँ, लेकिन ये एडिटिंग करने में आलस आ जा रहा है बस। तो बस यहाँ पे इनका टिफ़िन लगाऊंगी, फिर वही ये जो डस्टिंग वगैरह करना है। तो ये रूटीन इतना तो मेरा यही रहेगा कि भैया मैं 5 बजे उठ रही हूँ, या मैं टिफ़िन बना रही हूँ, या मैं डस्टिंग कर रही हूँ। आगे के कुछ एक रूटीन मेरे चेंज होंगे जो आगे मैं बता दूंगी। एक रूटीन मैंने ऐसे ही, इनका ऑफिस की छुट्टी थी ना सोमवार की, ऐसे ही शूट कर लिया। जो भी एक दिन ऐसा होता है कि कुछ हम ऐसे ही चिल मारते हैं ऐसे वैसे, तो वो वाला भी मैंने शूट कर रखा है। और इसके बाद का भी मेरे पास है, तो बस वही है, एडिटिंग करने में आलस आ रहा है।
बस ये तैयार हो जाते हैं, चाय पी रही हूँ, पीछे इलू सो रही है। वैसे हम बाहर पीते हैं बट इलू सो रही थी तो मैंने इनसे बोला कि चलो यहीं पे ही पी लेते हैं। तो बस फटाफट ये किचन की क्लीनिंग करूँगी, फिर सफाई वगैरह। अभी गर्मी भी इतनी हो रही है और कई बार पता है मेरा माइंड ऐसा हो जाता है कि बस मुझे गाउन में ही रहना है या मुझे ढीले ढाले कपड़ों में रहना है। तो अभी बस ऐसे 2-3 चुनिंदा कपड़े ही है जो कि मैं पहन रही हूँ, बाकी वरना मैं अभी ये इलू नहीं थी ना 2-3 महीने मैंने अलग अलग कपड़े भी पहने, सब कुछ किया। अब माइंड ऐसा हो रहा है कि नहीं यार ढीले ढीले कपड़ों में रहूं। तो ये है, बस यही मशीन में डालने के लिए जा रही थी, लेकिन मशीन में डालना मेरे लिए सबसे घातक सिद्ध हो जाता है क्योंकि ये मशीन एक पूरा दिन ले लेती है। क्योंकि होता क्या है कि हमारी टंकी में पानी नहीं रहता है, मैं कहती हूँ ना भूत माया हो गई है ऐसा कुछ, तो पानी नहीं रहता है। तो ये टू 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 करके मुझे इतना परेशान करती है यार कि पूछो मत। इसलिए मैं हाथ से धोना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ऑटोमेटिक है तो पानी भी ज़्यादा लेती है, फुली ऑटोमेटिक वाली है तो पानी ज़्यादा लेती है। और पानी टंकी में ना रहे ना तो उस दिन तो भैया मेरी जान जोखिम में आ जाए, ऐसी वाली होती है कि बार बार इसको मैं करके आती हूँ और पानी नहीं हो और या ऐसा कुछ भी हो तो ऐसा हो जाता है। या फिर इसके पाइप में कुछ कचरा आ गया है तो उसकी वजह से ये लेती नहीं है। तो फिर अब बस हाथ से ही मैंने सोचा अगले दिन से तो भैया जयराम जी की कर लो इस मशीन को। तो बस यहाँ पे डस्टिंग करके झाड़ू वाड़ू करूंगी। ये अपने काम से देखो तैयार होते ही रहते हैं। इलू सोती रहती है इस टाइम पे। इलू को मैं जगाती हूँ 7 बजे आजकल, पहले ये 6 बजे जग जाती थी, आजकल मैं 7 बजे जगा रही हूँ। क्या करे बच्चा भी उठ के, करेगी भी क्या, यहाँ पे तो सोने दो क्योंकि मैं भी मेरे मायके में 8 बजे तक सोती थी। इनसे कुछ बातचीत चल रही थी, पानी वाली बातचीत चल रही थी। तो मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी ऐसा कुछ था और जब तक मेरे कॉलेज जल्दी के नहीं थे तो मैं भी सोती थी यार। मेरी आदत थी 8 साढ़े 8 तक सोने की। ये आदत जो 5 बजे की है ये तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस जल्दी हुए और इलू के स्कूल जल्दी हो गए तब, वरना उठ तो जाते थे लेकिन हाँ आराम से रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे कमरे से ऐसे। और ये उठना ना तब भी अपने माइंड में एक दबाव होता है ना। कई लोग मुझसे पूछते कैसे जल्दी उठा जाता है, बता दो बता दो। इसके मैं 2-3 उपाय बता चुकी हूँ बहुत सी वीडियोस में, है ना। बट इसमें ये होता है कि एक व्यक्ति होता है, उसका 3 मन होते हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। ये जल्दी उठना, ये टाइम से उठ जाना, एक माइंड में टेंशन रहती है ना हमारे अचेतन मन में कि हाँ यार ये हमें चलना है, हमें टिफ़िन बनाना है, या हमारा कोई एग्ज़ाम है, या हमें जल्दी कहीं जाना है, या हमारी ट्रेन छूट रही है। ये सब ना हमारा चेतन मन हमें संकेत देता है। तो एकदम से जग जाना, जिस टाइम का हमने अलार्म लगा रखा है उससे भी पहले जग जाना, ये सब उसकी वजह से ही होता है। एक वो माइंड में रहता है ना कि यार टिफ़िन बनाना है, जल्दी से लेट ना हो जाए। इस वजह से भी इंसान 2-3 दिन आप उठोगे ना, या फिर आपके माइंड में कोई टेंशन होगी, आपका पूरा रूटीन सेट होगा कि ये तो जल्दी से जल्दी करना ही है, तो आप उठ जाते हो। ऐसा नहीं है, कई लोग बोलते ना आप कैसे उठ जाते हो, आलस नहीं आता आपको। मुझे तो उठने के बाद इतना सारा आलस आता है। तो ये सारे बंधी हुई हैं चीज़ें, इसलिए आलस नहीं आता। अब तो आदत सी हो गई है, 6 साल हो गए शायद इस चीज़ को करते हुए मुझे। तो शुरू से नहीं थी मैं ऐसी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि इनको शर्म आ रही है। इनको मैं वीडियो बनाने के लिए मोबाइल पकड़ा दिया था, मैंने कहा ट्राइपॉड नहीं आप बना दो, तुम बना दो। अब ये बोले कि यार पीछे भैया भाभी घूम रहे हैं, ये देखेंगे कि झाड़ू देने की क्या वीडियो बना रहा है। तो ये बड़े शर्मीले हैं इन सब चीज़ों में, लोगों की बहुत सोचते हैं और मैं लोगों की नहीं सोचती हूँ क्योंकि लोग थोड़ी ना रोटी डाल रहे होते हैं हमें, इसलिए। तो मैंने इनसे कहा इसमें क्या शर्म की बात हो गई है, बनाती हूँ वीडियो, मैं यूट्यूबर हूँ, बनाती हूँ तो बनाती हूँ, बना दो मेरी वीडियो। तो इसलिए बस यहाँ पे पोछा लगाया फटाफट। मैंने इनसे बोला यार पोछा नहीं लगाओ ना, तब तक जाओगे नहीं क्योंकि तुम जाओगे उसके बाद मैं 10-15 मिनट पोछा नहीं लगा पाऊंगी। तो मैं इनको पोछा लगाए बिना जाने नहीं देती हूँ आजकल। नहीं तो क्या है कि इनके जाने के बाद 10-15 मिनट बाद में लगाती थी ना, बट अभी तो मैं एक्सरसाइज और कुछ कर ही नहीं रही हूँ। मैंने सारा रूटीन अभी अपना बदल रखा है। तो बस फटाफट पोछा लगेगा, फिर ये जाएंगे, फिर इलू को उठाना। इलू को इसीलिए 7 बजे उठाती हूँ, बाय करती है ना अपने पापा को, इसलिए। तो बस ये जा रहे हैं और फिर इलू को उठाना, उसका नाश्ता और ये सब कुछ चलता रहता है। तो इसके अभी एग्ज़ाम्स भी, इसके बाल बनाने होते हैं। अब बाल इतने लंबे हैं ना इसके, तो बनाने पड़ते हैं। तो ये अभी बनाती नहीं है पूरी तरीके से, अपने मुँह से ही बनवाती है। तो बस इसको फिर खाना वाना दिया, बर्तन करने के लिए भाभी आई, आज के दिन से लग गई थी, पता नहीं क्या, ये सब मुझे नहीं पता है। फिर ये दोपहर को मैं शूट कर रही हूँ, चावल दाल बनाने का मन हुआ था क्योंकि खाना खाते खाते भी कई बार परेशान हो जाते हैं कि यार रोटी खा के भी जीभ ना छिल सी जाती है। तो बस मुझे नॉर्मल से दाल चावल बनाने थे, तो चावल चढ़ाए और दाल में डायरेक्ट वाला ये इंस्टेंट वाली दाल बनाऊंगी तड़का लगा के। और फिर नेक्स्ट डे की तैयारी भी मैंने जैसा कि बताया
था ना पिछले व्लॉग में कि मैं नेक्स्ट डे की तैयारी भी आजकल अभी ये जो दाल चावल और बनते रहते हैं ना उसमें कर देती हूँ। साथ में ये बर्तन जो सुबह भाभी करके जाती है उनको लगा देती हूँ, और साथ ही ईलू को अगर कुछ खाना होता है तो इसी टाइम पे बन जाता है। तो 4 से 5 या 4 से 5 में ही मेरा हो जाता है, या फिर कभी कभी मैं 3:30 ही किचन में लग जाती हूँ। तो 1 घंटे में मेरी झाड़ू वगैरह भी हो जाती है और ये खाना वगैरह भी हो जाता है। इनको एक काम से और शायद जाना था आज के दिन, तो ये चले गए थे, इनको काम आया था कोई, तो ये चले गए थे। तो बस मैं यहाँ पे दाल बना दूंगी, और ये पालक वगैरह कई मुझे कट करने थे क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा मेन्यू में था कि मैं पालक के पराठे बना दूंगी और कद्दू की सब्ज़ी बना दूंगी। अब बच्चे हैं भैया, बच्चे सब्ज़ी बड़ी मुश्किल से खाते हैं, चिगल चिगल के खाते हैं। तो पालक का पराठा बना दिया तो भैया आटा भी पहुँच गया, सब्ज़ी भी पहुँच गई। इस वजह से ये ईलू ना पराठे अच्छे से खा लेती है, जैसे कि आलू का पराठा खा लिया या सोयाबीन जो होता है ना, सोया चंक्स के पराठे खा लिए, ये सब कुछ खा लेती है आराम से। इसलिए तो यहाँ पे आटा भी छान के रख दूंगी, उसमें ये जो नमक मिर्च और ये सब भी डाल के रख दूंगी, और पालक तोड़ लूंगी। और उसके बाद मुझे ये कद्दू ही होता है ना, हाँ कद्दू कट करके रख दूंगी, क्योंकि अब टिफिन इनको तो ये कई बार मुझे कहते हैं कि भैया मुझे मत दिया करो पराठे, जब बने तो सिर्फ दही और पराठा दे दिया करो, मुझे सब्जी क्यों देती हो भैया। मैंने कहा अब ईलू भी है, मैं भी हूँ, मैं भी खा लेती हूँ, अभी मैं कोई डाइटिंग पे नहीं हूँ। एक मुझे बात किसी ने मुझे बोली थी कि आप तो डाइटिंग करते हो तो आप इतनी सारी ग्रोसरी क्यों लाते हो। मुझे तो दिन में तारे नज़र आ गई ये वाला कमेंट देखकर। मैंने कहा भैया मेरे हस्बैंड भी हैं, मेरी बेटी भी है, और मैं कोई दिन भरी डाइटिंग पे तो रहती नहीं हूँ। तो अगर मैं डाइटिंग करती हूँ तो क्या मैं ग्रॉसरी नहीं ला सकती? और इतनी सारी तो नहीं थी मेरे ख्याल से, इस बार तो दालें ही नहीं आई। तो एक कमेंट ये था, तो एक कमेंट और कूद पड़ा उसी में कि ये तो है ना नाटक करती हैं, ये तो है ना पीछे से खूब पास्ता मैगी और खाती होंगी। एक वो कोई लड़की थी और इतनी फेक थी वो लड़की, वो कभी नेगेटिव कमेंट कभी पॉजिटिव कमेंट ऐसे करती थी। तो क्या कहना लोगों का कि पता नहीं माइंड में क्या क्या आ जाता है कि मैं अगर डाइटिंग करती हूँ तो मैं ग्रॉसरी क्यों लाई। भैया डाइटिंग में डेली दिन भर ही डाइटिंग नहीं करती रहती हूँ, बीच बीच में कर लेती हूँ। बीच में जब मुझे वजन घटाना होता है फिर मैं खा लेती हूँ, फिर मैं कर लेती हूँ। मुझे पता है कि जिस दिन मैं मोटी होगी, अभी मैं होंगी, पक्का बता रही हूँ, अभी मैं मोटी हो जाऊंगी, अभी देखना, क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन मुझे पता है, अपने आप पर मुझे यकीन है कि मैं 3 दिन और 7 दिन के अंदर अपना वजन को घटा डालती हूँ पूरा। इतनी मेहनत मैं कर लेती हूँ, और वो मैं सही में बता रही हूँ 3 दिन के अंदर अपना वजन घटा के मैंने कर रखे हैं, घटा लेती हूँ मैं 7 दिन या 3 दिन में। तो मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती है। तो अभी मेरा माइंड नहीं है अभी इस चीज़ में। तो बस यहाँ पे पालक को कट करके भी रख दूँ, धो के नहीं रख रही हूँ क्योंकि फिर वो सड़ जाता है। तो पालक हुआ धनिया, इनको धो के तो रख सकते नहीं है, तो बस फटाफट इसको कट किया है छोटा छोटा, ताकि बस धो के और पराठे में सुबह डाल दूँगी। सुबह का मैं शूट में भी करूँगी नहीं करूँगी ये मुझे नहीं पता है, बट ये सब तैयारी मैंने शाम को ही कर देती हूँ। फिर क्या है कि हम ये आते हैं तो बस बात कर लेते हैं, कभी हम क्रिकेट खेल लेते हैं, कभी हम घूमने चले जाते हैं सड़कों पे। तो ये रहता है। अभी रात का काम भी आजकल मैं इसी टाइम पे कर देती हूँ, नेक्स्ट डे की तैयारी भी। तो बस ये काम हो चुका है, और बस फिर शाम की झाड़ू, वही है ना। तो यही है, फिक्स है रूटीन यार, यही मेरी रोज़मर्रा की लाइफ है, यही मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। हर औरत की यही होती है कि आप लोग भी अगर करते होंगे घर में जो काम डेली उसी तरीके से करते हो ना, कि पहले ये कर लिया, पहले वो कर लिया, या ऐसे या वैसे, है ना। तो ऐसे ही मेरा है कि फिक्स है मेरा रूटीन कि यही करना है। तो इसलिए भी कई बार मैं शूट नहीं करती हूँ कि यार डेली वही क्या बताऊँ, मेरा तो फिक्स है इसलिए। तो बस यहाँ पे झाड़ू देख के और मेरा काम ये इस समय पर पूरा हो जाता है। 5 बजे पूरा है मान लो आजकल, रात को तो बस मैं अब वही करती रहती हूँ। फिर मैंने ये झाड़ू वगैरह दे दी थी, और ये देखो जो ख़त्म किया है ईलू ने, मेरे फेस वॉश आजकल जो ख़त्म कर रही है। कहाँ जा रहे हैं, इनकी भी भूत माया हो रही है, लेकिन इसकी भूत माया नहीं है, ये इसमें हाथ मेरी बेटी का है। वो ऐसे उद्दंडता नहीं करती है, लेकिन ऐसी चीज़ें वो बीच बीच में करती रहती है। दिखने में बहुत सीधी लगती है, लेकिन ये सब काम तो इसके खुराफातियाँ चलती रहती हैं। तो मेरे फेस वॉश जो भी थे ना, वो सब कुछ ख़त्म कर चुकी है। गुलाब जल को भी उड़ा दिया है उसने, 2-3 गुलाब जल मेरे पास रखे थे, सब उड़ा चुकी है। तो बस मैंने सोचा, और झाड़ू वाड़ू दी है तो थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा मैं काजल वगैरह कुछ भी नहीं लगा रही हूँ आजकल, क्योंकि मैंने बताया ना मेरी आँखों में परेशानी हो रही है, इसलिए। तो बस यही है, बालों को बनाऊंगी। और गर्मी में बाल बांधना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता यार। पहले तो मैं गूंथ के चोटी किया करती थी बचपन में या जवानी में, जो भी कह लो,
लेकिन अभी भी बुढ़ी नहीं हुई हूँ यार। वही है ना, 16-17 साल की थी तब की बात कर रही हूँ। बस यहाँ पे आ गई थी मंदिर में, ईलू अपने नानी वगैरह से बात कर रही थी इस टाइम पे। बस फटाफट 6-6:30 मैंने की शाम की पूजा, और बस फिर खाना ये आए तो खा लिया था। सिंपल सा था, दाल चावल। ये हो गया है रात का टाइम, जिसमें कि मैं अपना बस फेस को वॉश करूँगी, अपना ब्रश करूँगी, थोड़ा बहुत जो गुलाब जल लगाती हूँ या जो कोई भी बादाम का तेल लगा लेती हूँ, या आजकल बादाम का भी नहीं लगा रही, आजकल सिर्फ अपना मॉइस्चराइज़र लगाया और बस भैया सो जाओ, यही चल रहा है। अभी फिर मुझे याद आया कि दही नहीं जमा हुआ है, दही इनको देना होता है ना साथ में, तो फिर या फिर छाछ बना देती हूँ कभी ईलू के लिए, या फिर मैं भी लेती रहती हूँ दही, तो इसलिए दही ज़रूरी हो जाता है जमाना। जब भी ख़त्म होता है ना तो फिर मैं फटाफट जमा देती हूँ। फिर बस जाऊँगी वापस से, बालों को थोड़ा सुलझाऊँगी और फिर सो जाऊँगी। तो आज के रूटीन में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।